काफी सालार उर्दू पेपर के इदारिया कॉलम से एक अहम मौजू आपके सामने पेश कर रही हूँ। इस तहरीर में ट्रंप की हट धर्मी और दुनिया की तबाही पर रोशनी डाली गई है, जो मौजूदा हालात में निहायत अहमियत का हामिल है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी इंतहा पसंदी से पूरी दुनिया में मुसलसल हंगामा बर्पा कर रहे हैं। इनके हर बयान के बाद तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव आता है। इनके ऐलानात के साथ स्टॉक मार्केटें एक झलक में गिर सकती हैं। एक आदमी के मुतकब्बराना रवैये के खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि जंगों की वजह से पेचीदा दुनिया मुतअद्दिद कैंपों में तकसीम हो चुकी है और इनके खिलाफ जो इज्तिमाई आवाजें उठनी चाहिए थीं वो गायब हैं। जंगों के दौरान भी आलमी ताकतें नए सिफारती राब्तों की तलाश में हैं। इनके दौराए चीन से वापसी के बाद मीडिया रिपोर्ट सामने आई कि मशरिक़ वस्ता में एक नए सिरे से तसादुम की तजवीज है। हथियारों से लदे अमेरिकी तैयारे इजराइल पहुंच गए हैं। अमेरिका और इजराइल एक बार फिर ईरान पर बड़े हमले की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हमला मुअख्खर कर दिया। मग़रिबी मीडिया से लेकर एशियाई मीडिया तक ये खबरें गर्दिश करने लगी कि अमेरिका ने चीन के खौफ से ईरान पर हमला मुलतवी कर दिया है। दरियासना रिपोर्ट सामने आई कि ट्रंप ने ईरान पर हमला चीन के खौफ से नहीं, बल्कि कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात जैसे खलीजी ममालिक के इसरार और पेंटागन की स्ट्रैटेजिक रिपोर्ट्स की बुनियाद पर मुलतवी किया। पस पर्दा अमेरिका ईरान मुज़ाकिरात की रिपोर्टों से यह भी जाहिर होता है कि ट्रंप ने ईरान की तरफ से रखी गई शराइत में से चंद को तस्लीम कर लिया है। ईरान ने बारिहा खबरदार किया है कि अगर इस पर दोबारा हमला किया गया तो वह न सिर्फ खलीजी ममालिक पर हमला करेगा, बल्कि अमेरिकी जहाजों को भी निशाना बनाएगा। ईरान ने मुत्तहिदा अरब इमारात यानी UAE की जौहरी तंसीबात पर हमला करके अपनी धमकी के खतरनाक असरात का मुजाहिरा किया है। अगर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले मुत्तहिदा अरब इमारात की जौहरी तंसीबात के अंदर होते हैं तो सूरत हाल संगीन होती। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान की मिसाइल सलाहियत बरकरार है। ट्रंप के जारिहाना बयानात के बावजूद अमेरिकी फौज अब भी हमले के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका के दोस्त खलीजी ममालिक ईरानी हमलों से खाइफ हैं। खलीजी ममालिक का ख्याल है कि जल्द ही किसी न किसी किस्म का मुआहिदा होना जरूरी है। चीन और रूस ने भी अमेरिका ईरान तनाज़े के हवाले से बातचीत की खुलकर हिमायत की है। पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप पर वाज़ेह किया है कि ईरान के खिलाफ जंग अमेरिकी दिफाई वसाइल को महदूद कर सकती है, जिससे चीन ताइवान जैसे इलाकों में फायदा उठा सकता है। ट्रंप अपने दौराए चीन के बाद बीजिंग को मुतमईन करने पर आमदगी का इशारा दे सकते हैं, लेकिन रेगन को कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल है। कौन नहीं जानता कि ईरान ने चीन की तीसरी आंख का इस्तेमाल करते हुए खलीजी ममालिक में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया है। पेंटागन जानता है कि चीनी सैटेलाइट्स मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी फौजी अड्डों की पोजीशनों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। चीन के सैटेलाइट्स ने ईरान को सऊदी अरब के शहजादा सुल्तान एयरबेस से लेकर मुत्तहिदा अरब इमारात, इर्दिन और बहराइन में अमेरिकी अड्डों तक हर चीज की मालूमात फ्राहम की। शी जिनपिंग और ट्रंप के दरमियान सरबराही इजलास तिजारत से लेकर ताइवान तक के मसाइल पर किसी वाज़ेह पेश रफत के बगैर खत्म हो गया। शी जिनपिंग ने दो टोक अल्फाज में ट्रंप को बताया कि ताइवान में अमेरिकी मुदाखलत तनाज़े की तरफ बढ़ सकती है। अमेरिका ताइवान को मुसल्लह करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। ट्रंप ने सिवाय चंद तिजारती मुआहिदों और महसूलात पर आर्जी जंग बंदी के कुछ हासिल नहीं किया। ईरान जंग के बाद भी ट्रंप अभी तक खाली हाथ हैं। दर हकीकत ईरान जंग के बाद अपनी शराइत पर समझौता करके ट्रंप अमेरिकी अवाम के सामने ये जाहिर करना चाहते हैं कि वो आलमी सतह पर असर व रुसूख रखते हैं, तब भी वो इंतखाबात में अपना असली रंग दिखा सकेंगे। अमेरिका के अंदर इनके खिलाफ आवाजें मुसलसल उठ रही हैं और ट्रंप की मकबूलियत में दिन ब दिन कमी वाक़ई हो रही है। चीन इस जंग में अमेरिका को डरा नहीं रहा, बल्कि सिफारती खेल खेल रहा है। चीन अपना 90% तेल ईरान से खरीदता है और इसने वाज़ेह किया है कि वो ईरान से तेल खरीदता रहेगा। ईरानी हमलों से गैर महफूज महसूस करते हुए खलीजी ममालिक अब हथियारों के लिए चीन का रुख कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने फिजाई दिफा को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन खलीजी ममालिक में अपना असर व रुसूख मुसलसल बढ़ा रहा है। खलीजी ममालिक कशीदगी से बचने के हक में है, क्योंकि वो ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से बराह रास्त निशाना बनते हैं। ये इतलात भी गर्दिश कर रही हैं कि ईरान के साथ तनाज़े ने अमेरिका के महंगे मिसाइल, इंटरसेप्टर्स और गोला बारूद का एक बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया है। यही वजह है कि ट्रंप बार बार हमले को मुलतवी कर रहे हैं।
ट्रंप की गुंडागर्दी महज ताकत का मुजाहिरा है। पेंटागन अब भी ईरान की ताकत का अंदाजा लगा रहा है। अगर बाइज्जत मुआहिदा ना हुआ तो ट्रंप का वाहिद ऑप्शन ईरान पर फौजी हमला होगा, लेकिन ऐसा हमला पूरी आलमी मंडी में तबाही मचा देगा। बेहतर होगा कि ट्रंप अपनी मनमानी तर्क करके इस मसले को सिफारती मुज़ाकरात के जरिए हल करें। बसूरत दीगर वो पूरी दुनिया की आबादी के एक बड़े हिस्से को गुर्बत की तरफ धकेलने का जिम्मेदार होगा।